धनु राशि कैसा रहेगा 2026 आपके लिए। 2026 आपके लिए बहुत विशेष रहने वाला है, क्योंकि लिए 2026 में आपके राशि के स्वामी अतिचारी चाल में चलते हुए 3 राशियों को कवर करेंगे। ये एक विशेष संयोग रहेगा। साथ ही में शनि आपकी मीन राशि में है, पूरे साल रहेंगे। इस साल में 2026 वैसे ही पूरा स्पेशल है, ये सूर्य का साल है। इसके अलावा हर साल में 2 ग्रहण पड़ते हैं, एक सूर्य ग्रहण, एक चंद्र ग्रहण। लेकिन इस साल में ग्रहण भी 4 पड़ेंगे, 2 सूर्य ग्रहण, 2 चंद्र ग्रहण। इसके अलावा बुध इस साल 3 बार वक्री होंगे। तो ऐसे करके कई सारे अलग अलग ग्रहों का राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन ये 2026 को बहुत स्पेशल बनाने वाला है। आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति साल की शुरुआत में मिथुन राशि में होंगे, जो कि आपके 7वें भाव में होंगे, यानी कि 7th हाउस में। उसके बाद 2 जून को वो अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, फिर आपके 8वें भाव में पहुंच जाएंगे। वही साल के अंत में 31 अक्टूबर को वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और आपके 9th हाउस में पहुंचेंगे, यानी कि आपके भाग्य भाव में। और साथ ही में 13 दिसंबर को वो वक्री भी हो जाएंगे। तो आपके लिए ये एक अच्छा संकेत ही होगा। शनि पूरे साल मीन राशि में रहेंगे, आपके 4th भाव में रहेंगे। 27 जुलाई को वक्री होंगे और 11 दिसंबर को मार्गी हो जाएंगे। राहु केतु की पोजीशन देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। राहु और केतु ऑलमोस्ट पूरा साल 24 नवंबर तक कुंभ राशि में, जो कि आपके 3य भाव में होंगे, वो भी एक अच्छा संकेत है। और केतु आपके 9th हाउस में होंगे और सिंह राशि में होंगे। उसके बाद 25 नवंबर से राहु जो है मकर में पहुंच जाएंगे, मकर राशि में, और केतु जो है कर्क राशि में पहुंच जाएंगे। पूरे साल में बुध भी 3 बार वक्री होंगे। सबसे पहली बार वक्री होंगे फरवरी महीने में, फिर उसके बाद वक्री होंगे जून महीने में, फिर उसके बाद वक्री होंगे अक्टूबर महीने में। 4 ग्रहण पड़ेंगे। सबसे पहला सूर्य ग्रहण पड़ेगा 12 फरवरी को और पहला चंद्र ग्रहण पड़ेगा 3 मार्च को। उसके बाद दूसरा सूर्य ग्रहण होगा 12 अगस्त को और चंद्र ग्रहण होगा 28 अगस्त को। तो इस तरीके से मुख्य ग्रहों का राशि परिवर्तन कब कब होगा ये मैंने बताया है। बाकी मंगल है, सूर्य है, और भी ग्रह जो हैं, शुक्र है, चंद्रमा है, इन सब के राशि और ग्रह परिवर्तन बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, तो होते ही रहेंगे। उनके बारे में हम हर महीने की मेरी प्रेडिक्शन में विशेष चर्चा करते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं जनवरी महीने की। 2026 का पहला महीना जनवरी आपकी शुरुआत कैसे होगी उससे। शुरुआत में जनवरी में एक अच्छी शुरुआत होगी आपकी, जो कहते हैं ना, स्टार्टिंग आपकी बहुत ही बढ़िया होने वाली है। देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें भाव में है आपकी राशि से, और राहु केतु भी बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हैं। तो साल की शुरुआत में आपको आपकी जो 2025 में जो कुछ भी आपके प्रॉब्लम्स थे, उन सब के सॉल्यूशन आपको मिलते हुए नजर आएंगे। यानी कि हमेशा सॉल्यूशन हमारे आसपास ही होते हैं, बस हमारी नजर नहीं पड़ती। तो राहु केतु आपको जो है आपकी सभी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन दिखा देंगे, तो उनके ऊपर आप काम करना शुरू करेंगे और धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएंगी। इस महीने में, साल की शुरुआत में, आपके ऊपर आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ज्यादा आने वाली है। तो जिम्मेदारियां उठाने से आपको घबराना नहीं है, उसमें पीछे नहीं हटना है। जो भी जिम्मेदारी मिले, छोटी बड़ी, उन सब को बहुत ही सहर्ष स्वीकार लेंगे आप, तो आगे चल के आपका अगला सुनहरा जो महीने आने वाले हैं, उन सब में आपको उनका बेनिफिट ही मिलने वाला है।
महीने की शुरुआत में काफी अच्छे बड़े खर्चे भी होते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, साल की शुरुआत बृहस्पतिवार से ही हो रही है। 1 जनवरी को बृहस्पतिवार है। आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, तो 1 जनवरी को विष्णु भगवान के मंदिर जाना ना भूलें और 1 जनवरी से आप जल्दी उठें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कि 108 की एक माला का जाप करें और आप ये पूरे साल करते रहेंगे तो आपको इसके लाजवाब बेनिफिट मिलते रहेंगे। इस महीने में आपके काफी बड़े बड़े खर्चे होते हुए भी नजर आ रहे हैं। वो खर्चों के लिए आपके पास फंड आता रहेगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अपने काम को एक नए तरीके से करने के लिए अपने मन मस्तिष्क को मनाएंगे। मतलब एक कुछ आपके मन में ऐसा आएगा कि कुछ नए तरीके से मैं अपना बिजनेस करूं, अपने काम में कुछ इनोवेटिव आइडियाज आप जोड़ देंगे। इस महीने में आपको थोड़ी सी हेल्थ की दिक्कत आ सकती है, सांस से संबंधित समस्याएं आ सकती है, कुछ अस्थमा जैसा कुछ आपको प्रॉब्लम हो सकता है, या जो लोग अस्थमा के पेशेंट हैं उन्हें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके चेस्ट में कुछ ऐसा कंजंक्शन सा प्रॉब्लम हो सकता है। मौसम भी ठंडा है, नॉर्थ साइड में ज्यादा ठंड रहती है, तो अगर किसी को सर्दी जुकाम है तो निमोनिया से बचने का लिए अपने उचित उपाय करते रहें, ये लंबी बीमारी खिंच सकती है। गायत्री मंत्र का जाप करते रहें तो आपकी हेल्थ में काफी इम्प्रूव होता रहेगा। बात कर लेते हैं फरवरी महीने की। फरवरी में पहला सूर्य ग्रहण पड़ेगा और इस सूर्य ग्रहण का असर आपके ऊपर बहुत ज्यादा रहेगा। इस महीने में आपको जो है बुध भी वक्री होंगे, वो भी आपके 3rd हाउस में, तो और राहु भी वहीं पर है। तो राहु का काम क्या होता है? इल्यूजन, भ्रम फैलाना, और बुध हमारी वाणी के, बुद्धि के देवता होते हैं। तो ये दोनों जब एक साथ आ जाते हैं तो थोड़ा सा कुछ गलत फहमियां क्रिएट होती है, कुछ इल्यूजन्स होता है, तो और आपका कम्युनिकेशन में काफी ट्रबल आता है। तो आपको अपनी बातों को बहुत सोच समझ के बोलना है, कहीं सुनी बातों पर विश्वास नहीं करना है, किसी का सुनकर किसी को गलत कुछ बोलना नहीं है। इस चीज का विशेष आपको ध्यान रखना है। और इस महीने में थोड़ा सा आपका पैसा भी अटक सकता है। बुध जब भी वक्री होंगे आपको पेट से रिलेटेड समस्या, दांतों से रिलेटेड समस्या और कैश फ्लो में भी प्रॉब्लम आता है, तो इस चीज पे आप विशेष ध्यान रखें। आपके पेपर वर्क में भी कुछ गलती हो सकती है, तो अपने पेपरों को ठीक से जांच ले, जिस चीज की कमी है उसको पूरा करें। ट्रैवलिंग में विशेष आपको ध्यान रखना होगा। रैश ड्राइविंग नहीं करनी है, ड्रिंक एंड ड्राइविंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। साथ ही में इस महीने में मान हानि का भी थोड़ा सा डर है। अपने मान सम्मान को बचाते हुए आपको काम करने की आवश्यकता है। किसी भी फालतू की कन्फ्रंटेशन में ना जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कहीं जाने से कि कुछ लोगों से मिलने से, उनके साथ बैठने से आपकी नाम खराब होगा, तो आपको प्लीज उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि लिए इस महीने में आपकी गुडविल पर काफी इसका असर पड़ सकता है। ग्रहण का मान हानि का योग दिखाता है और इसका असर आपके रिलेशनशिप पे भी पड़ेगा। छोटी छोटी बातों में बहस हो जाएगी तो राई का पहाड़ बन सकता है। इसलिए कोशिश करें कि बहस ना करें और चीजों को पकड़ के भी ना बैठें, लेट गो करना सीखें, तो आपका ये महीना ठीक ठाक तरीके से निकल जाएगा। मान हानि से बचने के लिए सुबह जल्दी उठकर सूर्य को अर्घ्य देना शुरू कर दीजिए। आप ओम गृणी सूर्याय आदित्याय नमः का जाप करें तो आपके लिए ये महीना ठीक ठाक निकल जाएगा। बात कर लेते हैं मार्च महीने की। तो महीने की शुरुआत में ही 3 मार्च को चंद्र ग्रहण पड़ेगा और इस चंद्र ग्रहण का पूरा प्रभाव आपके मन मस्तिष्क पर पड़ेगा ही पड़ेगा। चंद्र ग्रहण की वजह से
आपको इमोशनली बहुत डिस्टर्बेंस फील होगा, आपको लोनलीनेस फील होगा। इस महीने में आपकी गलतफहमियां भी काफ़ी होगी अपने पार्टनर के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, अपने वैवाहिक जीवन साथी के साथ। इसलिए थोड़ा सा आपको इन चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ग्रहण की वजह से आप ओवर इमोशनल हो जाएंगे, और ओवर इमोशनल होने की वजह से ओवर थिंकिंग करेंगे कि मेरा कोई है नहीं, मैं सबके लिए इतना कुछ करता हूँ मेरे लिए, लेकिन मुझे रिटर्न में कुछ नहीं मिलता है। तो एक अकेले अकेले रहना और लेफ्ट आउट फील होना। तो लेकिन इन सब चीज़ों के लिए आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, और सोमवार को महादेव के मंदिर में जाकर उनका जलाभिषेक करें, कच्चे दूध में काले तिल डाल करके उनका जलाभिषेक करें। इससे आपको काफ़ी राहत मिलती रहेगी। और अपने नहाने के पानी में 2 बूंद अगर आप कच्चा दूध या दूध डाल के नहाते हैं तो आपका इमोशनल स्टेबिलिटी आपकी बनी रहेगी। इस महीने में ग्रहण की वजह से थोड़ा सा आपको कैश में क्रंच भी नज़र आएगा, और थोड़ी सी पैसों की दिक्कत आपको महसूस होगी। लेकिन 15 मार्च के बाद सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। शुरुआती 15 दिन आपको थोड़े से दिक्कत वाले हैं, उसके बाद तो आपको अपने रिलेशनशिप में एक नयापन दिखेगा, एक अच्छी ऊर्जा, अच्छी एनर्जेटिक फील आएगा। आपको इस महीने में कोई नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है, आप कोई नया प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस महीने में ओवरऑल आपको एक सलाह ये दी जाती है कि तर्क वितर्क में ना पड़ें, बाल की खाल ना उखाड़ें। बात को जितना संक्षिप्त रखकर छोटे में निपटा सकें उतना बढ़िया है। ओवर थिंकिंग से आपको बचना है। और हेल्थ में आपको योगा प्राणायाम करते रहना है, क्योंकि ये नसों से संबंधित समस्या आपको यहाँ पर नजर आती है। तो आपको नियमित रूप से योगा प्राणायाम करते रहना है, और महादेव के ओम नमः शिवाय का चैंट आप करते रहेंगे तो आपको कैश का क्रंच भी नहीं महसूस होगा, और मन मस्तिष्क में भी काफी शांति महसूस होगी। उसके बाद बात करते हैं अप्रैल की। अप्रैल में आपके साथ मतलब स्टार्टिंग ही ऐसी होगी फुल ऑन एनर्जी के साथ। नई नई कुछ चीज़ें आप करने की सोचेंगे, कुछ चीज़ें नई शुरू होंगी, और कुछ की प्लानिंग आप कर रहे होंगे, क्योंकि सूर्य जो है आपके चतुर्थ भाव से निकल रहे हैं। तो आपको सूर्य निकलते हुए आपको ओवरऑल पूरा इस महीने में आप डिसिप्लिन्ड हो जाओगे। समय पे खाना, समय पे सोना, हर काम को आप टाइम टू टाइम निपटाने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपको बहुत अच्छा एनर्जेटिक, और आपका पूरा काम जो है ना प्लान्ड और शेड्यूल के हिसाब से चलेगा, तो आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। इस महीने में आपके पास पैसा तो आता रहेगा, लेकिन पैसा बच नहीं पाएगा। उसकी वजह से आपको थोड़ी सी एंजाइटी, थोड़ी सी मानसिक तनाव आपका हो सकता है कि मैं पैसा तो अच्छा खासा कमा रहा हूँ, लेकिन बच क्यों नहीं रहा है, मुझे पैसे को बचाना भी है। तो उस दूरदृष्टि से आप कोई इस महीने में नया निवेश कर सकते हैं। फ्यूचर के हिसाब से कोई अच्छी आप ऐसी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो कि आगे चल के आपको खूब अच्छी बड़ी सेविंग होती हुई नजर आ रही है। हेल्थ की दृष्टि से आपको आपके खान पान पे विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि लिए इस समय आपको पित्त यानी कि एसिडिटी की समस्या हो सकती है। तो पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं, और अपने खान पान पर, अपने रूटीन पर ध्यान दें। अब आया मई का महीना। मई महीने में सूर्य, बुध, शुक्र, इन 3 बड़े ग्रहों की पूरी दृष्टि जो है आपके 6ठे और 7वें भाव पर पड़ेगी, तो इसका असर भी पूरी तरीके से आपके ऊपर पड़ेगा। इस महीने में आपकी पार्टनरशिप अच्छी चलेगी, लाइफ पार्टनर के साथ भी सही रहेगा, बिजनेस पार्टनर के साथ भी सही रहेगा। मतलब ओवरऑल आपकी पार्टनरशिप अच्छी चलती हुई नजर आ रही है। बिजनेस में कोई नई डील क्रैक करते हुए नजर आ रहे हैं, आप कोई नया प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस महीने में आपकी कोई पैसिव इनकम स्टार्ट हो सकती है, मतलब जो आपका काम चल रहा है वो तो चल ही रहा है, वो अच्छा भी चलेगा, उसमें भी इनकम अच्छी जनरेट होगी, लेकिन साथ में साइड बाय साइड कोई छोटा मोटा काम भी आप शुरू कर सकते हैं, चाहे वो आपके परिवार के किसी रिश्तेदार के साथ मिलकर करें। एक कहते हैं ना साइड इनकम, पैसिव इनकम आपकी इस महीने में स्टार्ट होती हुई नजर आ रही है। और ये महीना जो है खास तौर से उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं। उन बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा मौका है
इसका रिजल्ट उन्हें बहुत पॉजिटिव मिलने वाला है। रिश्तों की बात करें तो इस महीने में आपको रिश्तों में क्लैरिटी रखने की आवश्यकता है, यानी कि झूठ का सहारा ना लें। जो भी बात है, अगर समय नहीं है तो आप उसको सही शब्दों का चयन करके सामने वाले को ये बात बता दें। बहाने नहीं बनाएं। अगर बहाने बनाओगे तो झूठ का सहारा लोगे या फिर बातों को करने से टालोगे, अवॉइड करोगे, तो आगे चल के ये सब आपकी रिश्तों में बड़ी दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। तो अपनी क्लैरिटी के साथ अपना कम्युनिकेशन कंटिन्यू रखें, कम्युनिकेशन ब्रेक ना करें। अगर कम्युनिकेशन ब्रेक होगा तो चीजें बिगड़ेंगी और आगे चल के ज्यादा दिक्कत करेगी। तो आपको यही सलाह दी जाती है कि साफ लेकिन कम शब्दों में अपनी बात रखना सीख जाइए आप। अब आया जून का महीना, 2026 का छठा महीना। इस महीने में या ये कह सकते हैं 2026 का आपका ये टर्निंग पॉइंट होगा। यहाँ देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे। वो माना आपके अष्टम भाव में पहुंचेंगे, थोड़ा सा कष्ट का होता है, लेकिन आपके देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में पहुंचकर उनकी सीधी दृष्टि आपके धन भाव पे पड़ेगी। यानी कि इस महीने में आपके फाइनेंशियल मैटर्स में बहुत ग्रोथ आने वाली है। बहुत सारा पैसा आपके पास आने वाला है, सेविंग करते हुए नजर आ रहे हैं आप, बहुत सारे कुछ प्रॉपर्टी खरीदते हुए भी नजर आ रहे हैं, घर मकान बनाते हुए भी नजर आ रहे हैं इस महीने में। इस महीने में आप अपने जो भी एक्स्ट्रा खर्चे कर रहे थे, आप फालतू खर्चे कर रहे थे, उन सब पर देवगुरु बृहस्पति रोक लगाने आ रहे हैं। यानी कि आप एक्स्ट्रा खर्चों में कंट्रोल करेंगे और उन अच्छी अच्छी जगहों पर आप पैसा निवेश करेंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे जहां से आपको ग्रोथ मिलेगी। इस महीने में आपके जितने भी रुके अटके पैसे थे, किसी को दे रखे थे, किसी के पास से पेमेंट आनी थी, वो सब कुछ आपके पास आएगा। यानी कि रुका अटका धन आपके पास आएगा। तो आपके घर में जून महीने में धन की बाढ़ आ सकती है। इस महीने में आपको पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है और इस महीने में आपको कोई ऐसा अच्छा प्रमोशन भी मिल सकता है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था कि अभी इतनी जल्दी मिल जाएगा, लेकिन वो मिल जाएगा आपको। इस महीने में आपके पुराने कुछ कनेक्शंस भी वापस जीवित हो सकते हैं। यानी कि बहुत टाइम से आपने जिनसे बात ही नहीं की थी, उन लोगों से आपके फिर से कनेक्शन अच्छे बन के वो भी कहीं ना कहीं आपको फाइनेंस में हेल्प ही हो सकती है। मतलब उनके साथ कोई काम कर सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं, नया प्रोजेक्ट कर सकते हैं। बिजनेस आपका डेफिनेटली बहुत अच्छा ही चलने वाला है। इस महीने में कुछ नई नई चीजों में आपकी रुचि बढ़ेगी, विशेषकर अकल्ट साइंस जिसको बोलते हैं, उसमें आपका रुझान बढ़ने लगेगा। रिसर्च एंड डेवलप में जो लोग हैं वो उनको भी बहुत ज्यादा अच्छी सफलता मिलेगी। इस महीने में आपकी हेल्थ भी ओवरऑल ठीक रहेगी। तो 2026 का एक अच्छा महीना जो कहलाएगा वो जून महीना कहलाएगा। उसके बाद आएगा जुलाई महीना। जुलाई में आपको जो है एक वो कहावत बिल्कुल फिट अपने ऊपर लागू करनी पड़ेगी कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, सब्र करो सब्र का फल मीठा होता है। क्योंकि लिए इस महीने में कुछ चीजें आपकी स्लो डाउन हो जाएंगी। जितनी स्पीड से आप जून में चल रहे थे उतनी स्पीड से जुलाई में नहीं चल पाएंगे। इस महीने में बुध और शनि दोनों ही वक्री होंगे। शनि महीने के अंत में वक्री होंगे, लेकिन फिर भी उनका प्रभाव तो रहेगा। आपके कामकाज की स्पीड स्लो हो जाएगी, आपका पैसा भी थोड़ा सा अटक सकता है। तो इस वजह से आप काम ज्यादा करेंगे, फल उतना नहीं मिलेगा। इस वजह से आप चिड़चिड़े भी रहेंगे और वर्कलोड की वजह से, ओवर वर्कलोड की वजह से आपकी बॉडी को भी बहुत थकान महसूस होगी। तो इस महीने में आपको बस पेशेंस रखना है, सब्र का फल मीठा होगा, इस लाइन को रोज याद करना है और काम करते रहना है। आगे चल के निश्चित रूप से उसका फल मीठा ही मिलेगा। अब बात करेंगे अगस्त महीने की। अगस्त महीना 2026 का आपका सबसे टफ महीना भी कहला सकता है, क्योंकि इसमें 2 ग्रहण पड़ेंगे। 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण होगा, 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण होगा
और इन दोनों ग्रहण का पूरा पूरा असर आपके मन मस्तिष्क, काम काज, रिश्ते नाते, आपके फाइनेंस, हर चीज पर पड़ेगा। इस महीने में आपको कुछ रिस्क लेना नहीं चाहिए, लेकिन आपकी कुछ दिमागी मनस्थिति इस तरीके से होगी कि आप हर चीज़ में रिस्क लेना चाहेंगे। अगर ज़रा भी काम नहीं चल रहा है तो काम बदलने के बारे में सोचेंगे या बदल देंगे। जॉब में अगर बॉस के साथ नहीं बन रही है तो सोचेंगे कि जॉब क्विट कर दूं, या अगर कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि आप जॉब क्विट कर दें। पर ऐसा प्लीज़, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का प्रभाव है जो कि बस इस महीने भर आपको परेशान करेगा। उससे आने वाला अगला सितंबर अक्टूबर आपके लिए बहुत सुनहरा होगा। तो आपको इस महीने में अपने मूड स्विंग्स को, अपने गुस्से को, अपने चिड़चिड़ेपन को, हर चीज़ को कंट्रोल करना है। अपनी जल्दीबाजी के नेचर को भी कंट्रोल करना है। जल्दबाजी में कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना है। किसी भी अपने सीनियर अधिकारी, उच्च अधिकारियों से, बॉस के साथ, घर के किसी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति से, पिता से, किसी से भी पंगा नहीं लेना है। कोई भी बहस नहीं करनी है, तर्क वितर्क में नहीं पड़ना है। इस महीने में फाइनेंशियल स्टेटस ऐसा रहेगा आपका, कभी एकदम से लॉस तो कभी एकदम से प्रॉफिट। तो इसको आपको बैलेंस करके चलना होगा। रिश्तों में थोड़े से ट्रस्ट इशू आ सकते हैं। आपके कुछ स्वभाव के चलते, कुछ मूड स्विंग्स के चलते भी ये ट्रस्ट इशू रहेंगे और इनका असर आपकी नींद पर भी पड़ेगा। आपकी नींद भी पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन बस ये इस महीने भर की बात है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, महादेव की शरण में जाते हैं, तो आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। बात कर लेते हैं सितंबर महीने की। सितंबर महीना अगस्त से जस्ट अपोजिट होगा। इसे ये कह सकते हैं कि कामयाबी का महीना। एक के बाद एक कामयाबी आपके कदम चूमेगी। जो आपने अगस्त में खोया वो सब कुछ आपको सितंबर में मिल जाएगा। एक तरीके से कम बैक करेंगे आप। जो आपका मान सम्मान खोया था, आपको मान सम्मान मिलेगा। आपके बॉसेस आपका अप्रिशिएट करेंगे, अवार्ड रिवॉर्ड मिलेगा। बिजनेस में नई ग्रोथ होगी। जॉब में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। प्रमोशन, इंक्रीमेंट, एप्रिसिएशन, अवार्ड रिवॉर्ड सब कुछ मिल सकता है। बिजनेस एक अच्छे लेवल पर ग्रोथ करेगा जहां से आप खूब सारा फंड भी कमाएंगे। जो पिछले महीने में ट्रस्ट इशू की वजह से रिश्ते नाते बिगड़ गए थे, उन सभी में इम्प्रूवमेंट आएगा। वो रिश्ते भी सब सही हो जाएंगे। ओवरऑल पूरा हर तरीके से सितंबर महीना आपके लिए कमबैक का रहेगा और एक लाजवाब महीना रहेगा। अक्टूबर के महीने में जो सितंबर में आपको कामयाबी मिल रही थी, बिजनेस में ग्रोथ था, कुछ सेविंग की दृष्टि से सोच रहे थे, रिश्तों में इम्प्रूवमेंट आ रहा था, वो सब कुछ एज इट इज कंटिन्यू रहेगा। आप इस महीने में खूब प्रॉफिट भी कमाएंगे। करियर भी आपका स्ट्रांग होता नजर आ रहा है। इनकम में भी काफ़ी बढ़ोतरी है। तो सेम एज इट इज सितंबर की तरह अक्टूबर भी आपका वैसे ही रहेगा। आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। बात कर लेते हैं नवंबर महीने की। नवंबर महीना सडन चेंजेस का रहेगा आपके लिए। सडन चेंजेस का इसलिए रहेगा कि इस महीने में राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा। 25 नवंबर को राहु केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे और उससे पहले भी आपको हर चीज में प्रभाव उनका नजर आएगा। एकदम से आप इमोशनली डिटैच फील करेंगे अपने नियर डियर वंस के साथ। आप इस महीने में आपको बहुत अप डाउन देखने को मिलेंगे। सडन प्रॉफिट, सडन लॉस, सडन आप जैसे काम करते करते ही आपको अब ऐसा लगेगा इस काम का पैटर्न चेंज करना है। और सच बताऊं आपको, अगर प्रकृति कह लो या नवग्रह कह लो, बदलाव आपके जीवन में लेके आने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो आपके लिए अपना नेचर ऐसा रखना होगा, अगर आप बदलोगे नहीं तो आप बदल दिए जाओगे। कहते हैं ना, अगर हम कोई निर्णय लेने में समय लगाते हैं तो फिर प्रकृति हमारे लिए निर्णय ले लेती है।
तो सही समय पर सही निर्णय लेना इंसान को सही जगह पर पहुंचाता है। तो इस महीने में आपकी सूझबूझ से लिया हुआ सही निर्णय आपका अगला जीवन का तय करेगा कि आप किस पोजीशन पे रहेंगे। तो आपको इस पूरे महीने में सूझबूझ रखनी है, इमोशनली स्टेबल रहना है। जबकि बहुत इमोशनल आपको ट्रॉमा फील होगा, काफ़ी ट्रबल आएगा, लेकिन फिर भी उसके लिए मेडिटेशन करते रहें तो आप अपने इमोशनली भी स्टेबल रहेंगे, अपने रिश्तों को भी संभाल के चलिए। और इस महीने में राहु केतु का बदलाव है, तो राहु कुछ सडन चीजें कराता है, तो सडन चीजों में हेल्थ की दृष्टि से आपको गर्दन से ऊपर की समस्याएं हो सकती हैं, नाक कान गला इन सब चीजों में दिक्कत हो सकती है, माइग्रेन की दिक्कत हो सकती है। इन सब पर आपको विशेष ध्यान देना है। अब आता है 2026 का आखिरी महीना, दिसंबर महीना। दिसंबर महीना भी आपके लिए बहुत जबरदस्त, शानदार, जानदार रहने वाला है। जैसे सितंबर अक्टूबर रहा है, कामयाबी पे कामयाबी, हर चीज में ग्रोथ, बिजनेस में ग्रोथ, नौकरी में ग्रोथ, अवार्ड रिवॉर्ड, मतलब हर उस जगह पर, हर उस फैक्टर में जहां आप जो चाहते थे वो सब कुछ आपको मिलेगा। बस अब आप यहाँ पर अच्छा विजुअलाइज करें, जो भी आप विजुअलाइज करेंगे वो इस पूरे साल में आपको मिल जाएगा। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप क्या विजुअलाइज करते हैं। धनु राशि वालों के लिए ये गॉड गिफ्ट है 2026 का साल, कि आप जो विजुअलाइज करेंगे आपको वो मिल जाएगा। आपको इसके लिए अपनी इच्छा शक्ति, अपनी पॉजिटिविटी और अपना ऑरा इतना पॉजिटिव करना होगा कि आप अच्छी अच्छी बातें विजुअलाइज करें और जो संभव हो वो बातें विजुअलाइज करें। तो यथासंभव जो आप विजुअलाइज करेंगे वो निश्चित रूप से आप 2026 के अंत तक हासिल कर लेंगे। तो आप अपने रिश्तों में कुछ अच्छा विजुअलाइज करें, अपने बिजनेस में अच्छा विजुअलाइज करें, खुद को किसी अच्छे स्टैंड पर विजुअलाइज करें, जॉब में है तो कोई अच्छी जॉब विजुअलाइज करें। मतलब आपका हर एस्पेक्ट, आपके रिलेशनशिप, आपका करियर, आपका फाइनेंस, आपकी हेल्थ, आपका फ्यूचर, सब कुछ आपके हाथ में है। अच्छे से अच्छा विजुअलाइज करें तो आपका ये 2026 आपको जाते जाते बहुत कुछ दे करके जाएगा। ये रहा पूरे साल का लेखा जोखा। बस आपको अपना मन मस्तिष्क सही रखना है, महादेव की शरण में जाना है। पूरे साल भर आपको महादेव पर जल अर्पित करना है, कच्चे दूध में काले तिल डालकर अर्पित करने हैं और हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करना है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और आप धनु राशि वालों को जानते हो तो उनके साथ शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।